तो कैसे आप लोग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल के टारगेट में। चलो चलते हैं, आज करते हैं कक्षा 10वीं का गणित का पेपर सॉल्व। कुछ ऑब्जेक्ट सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये पेपर है 2021 का, मैथमेटिक्स 2021 का। चलते हैं, इसके क्वेश्चन और ऑब्जेक्ट देखते हैं। सही विकल्प 5 सही विकल्प आते हैं। पहला सही विकल्प क्या है? निम्न समीकरण है, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल क्या होता है? a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा क्वेश्चन है, बहुपद इतने में अधिकतम बहुपद 2x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 5 के शून्यकों की संख्या कितनी होगी या संख्या होगी? तो कितनी होगी, कितनी घात इस पे? 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3। नेक्स्ट है, विविक्तर यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का विविक्तर का मान 0 है तो द्विघात समीकरण के क्या होंगे? 2 वास्तविक मूल होंगे, 2 बराबर होंगे या 2 बराबर नहीं होंगे या कोई नहीं हो। क्या होंगे? 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे? 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। नेक्स्ट, इसका एक वृत्त की अधिकतम स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो कितनी हो सकती हैं? अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है इसका? रिक्त स्थान भरिए। 2 बहुपदों का योग होता है। नेक्स्ट है इसका, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता सदैव 1 होती है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर का, किसी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक मूल हो सकते हैं। और इसका नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध है। ये क्या है? 3 माध्य बराबर, जिस सूत्र है 13 अध्याय का क्या होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। सत्य असत्य क्या है? सत्य असत्य। √5 एक अपरिमेय संख्या है। सत्य। वह बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन ये क्या है? असत्य होगा। 2, 4, 8, 16 समांतर श्रेणी है। सत्य है। प्रक्षेप की आंख से प्रक्षेप द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। सत्य है। मूल बिंदु से दूरी कितनी होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी सत्य है, ट्रू है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी, साइन 0 का मान 0 होता है, पहले का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले का डी। साइन 60 का मान 1/√2 और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। इसका हो जाएगा tan 60 का मान √3, कॉस 60 का 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर, और कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो ये होगी सही जोड़ी। त्रिकोणमिति सही जोड़ी हमेशा कहाँ से आती है? त्रिकोणमिति से ही आती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना कि सही जोड़ी हमेशा त्रिकोणमिति से ही आती हैं 90%। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक वाक्य में उत्तर। r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? πr स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर।
यदि x + y = 5 तथा x = 1 तो y बराबर कितना होगा। x का मान 1 दिया गया है, 1 रखेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, 5 - 1 तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 4। कितना होगा, y बराबर 4। गोले का आयतन का सूत्र, गोले का आयतन क्या होता है उसका सूत्र लिखना है, 3/4 πr²। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र लिखना है। क्या करना है, बहुलक का सूत्र लिखना है, f0 - f1j वाला सूत्र। वृत्त के त्रिज्यखंड की परिभाषा लिखना है। किसकी, वृत्त के त्रिज्यखंड की परिभाषा। क्या होती है त्रिज्यखंड की परिभाषा, पहले ये बता, त्रिज्यखंड क्या होता है, क्या है त्रिज्यखंड क्या होता है। जैसे जी कोई वृत्त है जिसका केंद्र है तो उसकी त्रिज्या से कोई भी खंड बना दो तो ये क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। इसकी परिभाषा लिखनी है तो आप लोग लिख देना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6, आप 2-2 नंबर के आएंगे क्वेश्चन। क्या है, 140 को भाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के 140 के गुणनखंड निकालने हैं, इसका गुणनखंड निकालना। और इसका अथवा का है संख्या 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। किस किस का, 8, 9, 25, इसका एलसीएम निकालना है। तो आप लोग से ये तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, किसी द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और -2 है। ये भी 2 नंबर में आया। और इसका अथवा का है, किसी बहुपद px के लिए y = px का मान ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। px के शून्यकों की संख्या निकालनी है। क्या करना है, इसके शून्यकों की संख्या निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, बिंदुओं 2, 3 और 1, 4 के बीच की दूरी करनी है। तो इसका सूत्र लगाना है दूरी बराबर का, तो आराम से निकल आएगा। और इसके अथवा का है, 2 बिंदुओं A x1 y1 B x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m अनुपात n के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P x y के निर्देशांक लिखिए। क्या करना है, इसके निर्देशांक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके 6 फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, ABCDEA। इन पासों को एक बार फेंका जाता है, ए के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कुल परिणाम कितने हैं, 6। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2। तो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 2/6 डिवाइड करेंगे, 1/3 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1/3। और इसके अथवा में है, 9वें के अथवा में, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलती हैं। क्या करती हैं, टेनिस का मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक की प्रायिकता दी गई है, एक की प्रायिकता नहीं दी गई, तो ये प्रायिकता का है, ये आराम से बन जाएगा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 10वां है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा। तो कुल परिणाम कितने हैं, 52। अनुकूल परिणाम कितने हैं, का कितने होते हैं, 4। 4/52, इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, इसको 4 एकम 4, 4 3 12। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका अथवा का, एक बक्से में 3 नीली, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इन बॉक्सों में से एक कंचा यदि छाया निकाला जाता है तो इसकी सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कुल परिणाम कितने हैं,
3 और 2 5 और 4 9, तो कुल परिणाम 9 है। और अनुकूल परिणाम कितने हैं? कौन सा कंचा निकालना है? सफ़ेद कंचा। तो सफ़ेद कंचे हैं 2, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2/9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, मान ज्ञात कीजिए। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। साइन 60 का मान कितना होता है? 1/2। इसका मान भी 1/2 प्लस साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का 1/2 और कॉस 60 का भी 1/2। तो क्या आ जाएगा? 1/4 प्लस 1/4। तो इसको ऐड कर तो कितना आ जाएगा? 2/4। 2/4 को फिर डिवाइड करेंगे तो 1/2 इसका क्या होगा? आंसर होगा। सभी के मान रखना है और फिर फ्रैक्शन भिन्न को हल कर देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा। और इसके अथवा में है tan a बराबर 4/3, तो साइन a और कॉस a का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? इससे त्रिभुज बनाना है एक। tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब का मान 4 दिया गया है, आधार का 3। 3 4 5, ये त्रिप्लेट होता है। अब तीनों के मान दिए गए हैं तो साइन ए का मान और कॉस ए का मान निकाल लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिंदुओं a-3 10 और b 6-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ज्ञात कीजिए। और इसके अथवा में है Q 0-1 बिंदुओं P 5-3 और R 6x6 से समदूरस्थ हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए कि y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। सिर्फ प्रमेय है, इसको सॉल्व करेंगे। या इसके अथवा का है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा बिंदु Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 13 है, जो इसका अथवा का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर वृत्त के त्रिज्यखंड का सूत्र लगा देंगे तो ये आसानी से आ जाएगा इसका आंसर। और इसके अथवा का है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों त्रिज्याओं के योग के बराबर है। तो ये भी बन जाएगा आप सभी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, हर बार आता है ये वाले क्वेश्चन। कोई ना कोई अध्याय 1 से एक क्वेश्चन आएगा, अच्छे नंबर से आएगा, 4 नंबर से कम से नहीं आता है। और ये क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है या √5 अपरिमेय संख्या है। मतलब कुछ भी आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा 4 नंबर का, अध्याय 1 से आएगा। तो आप लोग अध्याय 1 को अच्छे से करना। 4-5 क्वेश्चन है जो उदाहरण के सब लगा लेना। और इसके अथवा में है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती के हैं। क्या करना है? इसको शांत या अशांत बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य को तथा गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। इसके शून्य ज्ञात करना है, इसके फैक्टर करेंगे। पहले क्या करेंगे? इसके फैक्टर गुणनखंड करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे, फिर इसकी सत्यता की जांच करेंगे। और इसका अथवा का है, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य के तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच। मतलब एक क्वेश्चन आता है शून्य को वाला,
शून्य ज्ञात करना है और उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो ये भी आप लोग अच्छे से कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 17, महा वेरी मोस्ट क्वेश्चन, विलोपन और प्रतिस्थापन, ये दो विधि में से कोई एक विधि हमेशा आती है 4 नंबर में। या विलोपन विधि आएगी या प्रतिस्थापन विधि आएगी या दोनों आएंगी। तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि आप लोग अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये 4 नंबर में है। एक विलोपन, प्रतिस्थापन, बज्रगुणनखंड विधि और ये √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के सवाल जो मोस्ट सवाल कर लेना 4 5 नंबर के बस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसके मूल ज्ञात करना है। क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो इसका विविक्तर ज्ञात करना है, जो इसका सूत्र क्या होता है, d = b² - 4ac। ये वाला सूत्र लगना है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? अध्याय 9 का है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाला। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 20 मीटर, क्या है, 30 मीटर दूरी पर है, दीवार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब जो 9 अध्याय का मीनार वाला सवाल हर एग्जाम में आता है, हर ईयर में आता है। ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से कर लेना। अध्याय 9 में है, कक्षा 10 के अध्याय 9 में है, अध्याय 9 में है। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर दूरी पर बनी है, खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई, ये भी 9 अध्याय का सवाल है। मतलब 9 अध्याय वाला भी अच्छे से करना है। इसके अथवा में थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का कथन। तो कुछ प्रमेय भी करना है, कुछ प्रमेय 6 अध्याय में है, तो कुछ उसका भी करना है। क्या है? कुछ उसका भी करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन इसका? क्वेश्चन नंबर 21, आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। तो छायांकित भाग है, इसका क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इसके अथवा में क्या है? ये इसके अथवा में करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। निम्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों समकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC = 40 डिग्री है। तो इसमें भी क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 22 है इसका, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है ज्ञात कीजिए। क्या करना है? 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो ये तो आसानी से बन जाएगा, 5 नंबर में है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। इसका अथवा का है, यदि AP का 23वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो ये समांतर श्रेणी से आया है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 23 है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, √1 + sin A बटा 1 - sin A = sec A + tan A। ये क्या है? त्रिकोणमिति का सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, सिद्ध करना है और कुछ नहीं करना है। इसके अथवा का है, वो भी त्रिकोणमिति का है, अध्याय 8 का, sin A + cosec A का होल स्क्वायर प्लस cos A + sec A का होल स्क्वायर बराबर 7 + tan स्क्वायर A और cot स्क्वायर A। इसको भी क्या करना है? सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड से लेना है, राइट हैंड निकालना है, या राइट हैंड से सॉल्व करना है तो लेफ्ट हैंड निकालना है।
तो जो त्रिकोणमिति से है 23वां क्वेश्चन। और 24वां क्वेश्चन है इसका, 6.7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। क्या करना है, एक रेखाखंड खींचना है, उसको अनुपात में डिवाइड करना है, विभाजित करना है। इसका अथवा का है 24 के अथवा का, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचिए और इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। क्या करना है, रचना करना है। इसमें क्या करना है, रचना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 धातु के ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये क्या है, आयतन से आया है। और इसके अथवा का है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक वेलन के रूप में ढाला जाता है। वेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना है, इसमें वेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित आंकड़े बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। तो इसका बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। क्या है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो क्या है, और इसका अंतिम क्वेश्चन है, इसका माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है, निम्नलिखित सारणी के किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। भोजन पर हुआ माध्य दैनिक व्यय क्या है, तो इसका एक माध्य ज्ञात करना है। यह अध्याय 13 का है। इसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, केवल जो 3 सवाल लगा लेना, 5 नंबर का आता है। इससे कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिए और मेरे